ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले अगस्त के महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि कर्क है तो अगस्त के महीने में कौन सी चीज़ें आपसे छिन सकती हैं, वही कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, और आपकी राशि अनुसार आपको अपने जीवन से कौन सी 4 बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगस्त 2022 के महीने में ग्रह गोचर स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से बन रही हैं। तो देखिए, यदि आपकी राशि कर्क है तो कर्क राशि वालों 17 अगस्त 2022 तक यहाँ पर सूर्य देव आपके लग्न में रहेंगे। 17 अगस्त को ये आपके राशि से वाणी कुटुंब भाव में चले जाएंगे। यदि हम बात करें शुक्र देव की तो आपके लग्न में रहेंगे। हालांकि पहले ये 6 अगस्त 2022 तक आपकी राशि से 12th हाउस में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये लग्न के अंदर गोचर करेंगे और पूरे महीने यानी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके लग्न में रहेंगे। वही यदि हम बात करें केतु देव की तो केतु देव आपकी राशि से 4थे भाव यानी कि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। साथ ही राहु और मंगल का अंगारक योग आपके लिए 10वें भाव में बना रहने वाला होगा। हालांकि 10 अगस्त 2022 को मंगल देव मेष राशि से निकलकर आपकी राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे। साथ ही शनिदेव की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से 7वें भाव में वक्रीगत अवस्था में अपनी स्वराशि मकर राशि में रहेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में वक्रीगत अवस्था में यानी कि त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। बुध की अगर हम बात करें तो पहले मिथुन में रहेंगे, फिर आपके राशि में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए कर्क राशि के जातकों परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 17 अगस्त 2022 तक समय थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। विशेष तौर पर लग्न के अंदर सूर्य देव रहेंगे, जहाँ से आपके 7वें भाव में शनि देव गोचर करेंगे, और शनि देव की 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आप में क्रोध की अधिकता हो सकती है। इसलिए आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ताकि परिवार के सदस्यों के साथ में आपके वाद विवाद ना हो। हालांकि उसके बाद 17 अगस्त के बाद यहाँ पर सूर्य देव आपकी राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होने लगेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में जो वाद विवाद चले आ रहे थे, उन वाद विवाद से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुध और सूर्य की स्थिति आपके लिए 2nd हाउस में जब बन जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने वाणी बस पर नियंत्रण रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। बृहस्पति की जो स्थिति बनी हुई है आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर, यह स्थिति भी आपके घर परिवार के लिए, कुटुंबी जनों के लिए बेहद ही शानदार बनी रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखेंगे कर्क राशि वालों, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण जरूर रखें। हालांकि भाई बहनों की अगर हम बात करें तो सहयोग प्राप्त हो रहा है, और आपके घर परिवार में कहीं न कहीं से कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने की भी पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। अब एक बात को और समझना जरूरी है कि आपकी राशि से 4थे भाव के अंदर केतु गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपका स्वभाव ऐसा हो जाए कर्क राशि वालों कि आपको लगे कि आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, या आप चाहेंगे कि आप एकांत में जाकर समय बिताएं। लेकिन ऐसी स्थितियों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो आप देखेंगे स्थितियां आपके फेवर में रहने वाली हैं। अगर यहाँ पर हम देखें
आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के मामलों में। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए प्रेम के की बात अगर हम करें तो अगस्त का जो महीना होगा कहीं ना कहीं से राहु की जो स्थिति है वो आपके 10th हाउस में रहेगी। राहु और मंगल का अंगारक योग 10 अगस्त तक रहने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी न किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल देव जब आपकी राशि से 11th हाउस में जाएंगे तो भी इनकी दृष्टि आपके 5म भाव पर रहने वाली है, जिसके कारण आप छोटी छोटी बातों को अगर तूल नहीं देंगे तो प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, आपका रिलेशन चल रहा था जो कि अचानक से टूट गया, अगर आप चाहते हैं पुनः उस व्यक्ति को प्राप्त करना तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आपको सफलता मिलती नजर आने वाली है। हाँ, जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर तो रहेंगी, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि यहाँ पर 10 अगस्त तक राहु और मंगल का अंगारक योग है और उसके बाद ध्यान रखें कि जैसे ही मंगल देव 11th हाउस में जाएंगे तो आप पर थोड़ा सा क्षणिक गुस्सा आ सकता है, जिसको लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें आपके लिए कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, तो देखिए कर्क राशि वालों, शिक्षा के क्षेत्र के लिए समय आपके लिए बेहतर बना रहने वाला है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं, उसका रिजल्ट यदि 17 अगस्त के बाद आता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ आपके लिए बनती नजर आएंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। साथ ही अगर आप विदेश वगैरह जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, तो आपके लिए अनुकूलता वाला समय रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो शिक्षा में आपका मन भी लगेगा, लेकिन ध्यान रखें कि जब तक सूर्यदेव आपके लग्न में रहेंगे कहीं ना कहीं से ये स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ी देते रहेंगे, जिसके कारण स्टूडेंट जो हैं उनकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई थोड़ा अवरोधित हो सकती है स्वास्थ्य की वजह से। अगर हम आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेष तौर पर आपको माइग्रेन की समस्या और वायरल फीवर होना, आंखों की समस्या होना, इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई आपको गुप्त रोग था, उससे आप बाहर निकलेंगे। कोई लंबी बीमारी चल रही थी, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत, हमने आपको पहले भी बताया है कि राहु और मंगल का अंगारक योग आपके 10th भाव में है, 4थे भाव में केतु की स्थिति है, लग्न में आपके सूर्य रहेंगे, 7म दृष्टि शनिदेव की आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में थोड़ा सा थका हुआ और आलस्य महसूस कर सकते हैं। अनिद्रा की समस्या से परेशान हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपका थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, क्योंकि आपके माताजी का स्वास्थ्य या आपके घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता कर्क राशि वालों आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो तनाव आपका 20 अगस्त के बाद समाप्त होता नजर आएगा। 20 अगस्त के बाद अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए कर्क राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में दूरियां बन सकती हैं आपकी। साथ ही यदि आपकी राशि कर्क है तो जीवन साथी के साथ में बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की भी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए यदि आपकी राशि कर्क है तो आपको किसी भी प्रकार से तीसरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। दूसरी बात, यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो अपने मार्ग से भटकने से आप बचिएगा। यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करेंगे वो आगे चलकर आपको चीट कर सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों, वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अत्यंत सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ पर जब मंगल की स्थिति चेंज होगी और देखा जाए तो सूर्य की स्थिति जब चेंज होगी तो कुछ हद तक आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। जो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वो 17 अगस्त के बाद यहाँ पर कम होते नज़र आने वाले हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर आपके लिए
आपका व्यापार कैसा चलेगा। तो देखिए कर्क राशि वालों, अगर हम देखें तो यहाँ पे आप व्यापारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें आपको आती नजर आएंगी। देखिए कर्म क्षेत्र के अंदर राहु मंगल की युति है, सप्तम भाव में शनिदेव स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो बिजनेस तो आप अच्छा करने वाले हैं, काम कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, लेकिन हर कार्य को करने में आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयां आएंगी। जो आप अपेक्षा करेंगे उस हिसाब से आपको बिजनेस में लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जैसे आप बिजनेस करते हैं और ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कर्क राशि वालों, जितना प्रेम और सौहार्द के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा अपने बिजनेस को आगे लेकर जा पाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि शनिदेव देखिए जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कई बार मजबूत करते हैं, लेकिन शनिदेव की एक प्रवृत्ति है कि किसी भी चीज को बहुत धीमे पने के साथ लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बिना वजह के टेंशन और तनाव लेने से बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। हालांकि आपके लिए यहाँ पर देखें हम कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, उनके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है ना। नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि राहु और मंगल का अंगारक योग 10 अगस्त तक बनेगा, जिसके कारण थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन लग्न के अंदर सूर्य की स्थिति रहेगी जो कि सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको अच्छे परिणाम देने में सफलता देगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। काफी लंबे समय से अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो वह भी बहुत बढ़िया रहेगा। 17 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपके कुलीग्स होंगे, कार्यस्थल पर लोग आपका सहयोग और सपोर्ट करने वाले होंगे। साथ ही बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके कार्य बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के अंदर रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो अगस्त का महीना का शुरुआती 10 दिन होगा वहां पर थोड़ा सा आप सतर्क रहकर चलिएगा। ओवरऑल आपके करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा, नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जो आप कार्य करेंगे उन कार्यों के प्रशंसा के हकदार भी आप होंगे, जो कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं। अब अगर हम आपके लिए बात करें आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से बहुत बढ़िया समय रहेगा। कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से धन के लाभ के योग बनेंगे। हालांकि 10 अगस्त तक जब देखिए 11 अगस्त के बाद जो मंगल देव आपके 11th हाउस में जाएंगे ना, तो ये आपके लीडरशिप के कार्यों से, सेल्स मार्केटिंग से, वाणिज्य से रिलेटेड कार्यों से, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों के समूह को लेकर आप चलते हैं, इन चीज़ों से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। थोड़े से प्रयास से आप धन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आप अपने कैरियर से, आप अपने नौकरी से, बिजनेस से अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर कमाने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति जब 2nd हाउस पर होगी तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप धन संचित करने में भी कर्क राशि वालों सफल हो सकते हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप इनकम आप सोर्सेज भी बढ़ा सकते हैं। शेयर सट्टे लॉटरी आदि से पैसा मिल सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से आप धन लाभ कमा सकते हैं, है ना। तो अगर देखें तो अगस्त का महीना जो सबसे बेहतर आपके लिए रह रहा है वह है आर्थिक पक्ष। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थितियों का देखने को मिलेंगी। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों से, कला, एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए यदि आपकी राशि कर्क है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह अब दूर होने वाली हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके संतान को कहीं चोट चपेट न लगे। इस बात का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। अब आइए बात करते हैं कि जो हमारे कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं उनके लिए कौन सी चीजें छिन सकती हैं। देखिए 17 अगस्त के बाद सूर्य देव जब स्व राशि के होंगे और आपके 2nd हाउस में जाएंगे, और अगर देखें तो केतु आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा का एक हिस्सा है वह आपके घर परिवार पर खर्च हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, और ये ज़्यादा पैसा आपका अमाउंट खर्च हो सकता है। इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। बड़े लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दूसरा है कि जो हमारे कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर 17 अगस्त 2022 तक कहीं न कहीं से वायरल फीवर से आप पीड़ित हो सकते हैं। माइग्रेन की समस्या और तनाव लेने से बचना होगा।
अगर हम बात करें जो तीसरी स्थिति है वह है कर्क राशि की जो हमारी माताएं बहनें हैं, है ना। अगर आप अपने ससुराल पक्ष में रहती हैं तो यहाँ पर जो केतु की स्थिति है ना कहीं से आपके जो पति की जो माता जी हैं उनके साथ संबंध बेहतर कीजिएगा, क्योंकि उनके घर परिवार के साथ में आपको सामंजस्य बैठाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप कर्क राशि वाले ध्यान रखें। अब बात करते हैं स्थितियां कहां पर बेहतर हो रही हैं। देखिए, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। नई नौकरी आपको समझिए अगस्त के महीने में मिल गई अगर आप प्रयास करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं, उत्तम वाहन लेने के योग बनते हैं, सुख साधनों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि आपको वह कौन से 4 कार्य हैं जो कि कर्क राशि वालों आपको नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहला कि यदि आप में आदत है कि आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं कि इस आदत को बहुत जल्दी चेंज कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है उसके जन्म पत्रिका में स्थित सूर्य धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और जैसे ही आपके जीवन में सूर्य कमजोर हो जाएंगे कर्क राशि वालों, तो आप कोर्ट कचहरी के मामलों में अवश्य फंसेंगे, साथ ही जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपनी आदत को चेंज करें और कोशिश करें कि प्रातःकाल उठें, जिससे कि आपके जीवन में शुभता प्राप्त हो। दूसरी स्थिति जो कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, आप किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। और ऐसा आप इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर कर्क राशि वालों आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक अवसादों में चला जाता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगता है और बहुत जल्दी दूसरे व्यक्तियों के ऊपर भरोसा कर लेता है। तो आप यदि कर्क राशि वाले हैं और चाहते हैं कि जीवन में आप सुखी रहें, समृद्धि बढ़े, तो आप जल्दी से किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो आप स्त्री पक्ष से धोखा खाएंगे, और अगर जातिका हैं तो आप पुरुष पक्ष से धोखा खाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने चंद्रमा को मजबूत रखें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप अपने माता जी का सम्मान करें। अगर आप ससुराल पक्ष में रहती हैं तो पति के माता जी का सम्मान करें, तो आपको जीवन में शुभता प्राप्त होगी, और जो आपका मन बेचैन रहता है उसमें भी शुभता देखने को मिलेगी। बात करें तीसरा कि यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आप कभी भी अपने हाथ से नमक किसी भी व्यक्ति को ना दें, और अगर देना जरूरी हो जाए तो आप किसी कटोरी में अथवा किसी वस्तु में रखकर उसको दें, क्योंकि नमक को हमारे ज्योतिष शास्त्र में हाथ से देना संपूर्ण वर्जित रहता है, क्योंकि नमक घर में नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का वास होता है, जो कि आपके घर परिवार में वाद विवाद का कारण बनता है। चौथी चीज़ है थाली में भोजन ना छोड़ें। जी हाँ, यदि आप कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं तो आप कोशिश करें कि जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही आप भोजन लें। अगर आप थाली में भोजन थोड़ा सा छोड़ते हैं तो इससे आपका राहु खराब होता है, और जब राहु खराब होगा तो चंद्रमा भी खराब होगा। इसके साथ साथ आपके बुध की भी स्थिति खराब होगी, जिसके कारण आप जीवन में देखेंगे कि अन्न का अपमान होने पर माँ लक्ष्मी का वास भी आपके जीवन में नहीं रह पाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर देखिए, सावन का भी महीना रहेगा तो आप भगवान शिव की आराधना करें, उनको गंगा जल से उनका अभिषेक करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।